हेलो एवरीवन। यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो है आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि आप लोगों को पैसा कब आएगा, और इतने सारे डेट आ चुके हैं यूपी स्कॉलरशिप में कि आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों के लिए कौन सा डेट है। तो चलो आज हम बात करने वाले हैं कि यूपी स्कॉलरशिप में पैसा किसने कब फॉर्म फिल किया है, उसका पैसा आ जाएगा, और जो अभी फॉर्म फिल कर रहे हैं उनका पैसा कब आएगा, साथ ही साथ में किस किस का फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, रिजेक्ट होने के चांसेस रहेंगे, उस पर भी बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि अगर आपने जो है फॉर्म पहले भरा है और अगर आप लोगों का वो वेरीफाई नहीं हो रहा है तो क्या वहीं पे खत्म हो जाएगा या उसको आगे वाले राउंड में ले जाया जाएगा। ये सारी चीजें जो है इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो ध्यान से अच्छी तरीके से समझिएगा। जहां डाउट होगा वहां पे आप लोग वीडियो में कमेंट कर सकते हो या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हो। इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो एक के बाद एक क्वेश्चन है आप लोगों के, पहले तो उसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि यूपी स्कॉलरशिप में जो है 2 चरण में फॉर्म फिलअप हो रहा है ना। मैं ये बात कर रही हूं आप लोगों के जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, माइनॉरिटी के लिए। एससी एसटी का 3 चरण में होता है, तो उनको हम इसमें इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 चरण में हो रहा है, तो जो भी बच्चे नवंबर तक फॉर्म फिल कर दिए हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था लेकिन फिर भी अभी कंफ्यूजन है तो इसको हम लोग दूर कर लेते हैं। जो भी बच्चे नवंबर तक फॉर्म फिल कर लिए हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, एससी कैटेगरी के हो, ओबीसी कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, माइनॉरिटी के हैं, आप लोगों ने अगर 20 नवंबर से पहले फॉर्म फिल करके अपने कॉलेज में जमा कर दिया है, पोस्ट मैट्रिक वाले बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, चाहे वो ग्रेजुएशन के हो जाए, डीएलएड के हो जाए, बीएड के हो जाए, एम फार्मा के हो जाए, कोई भी जो भी आप लोगों का ग्रेजुएशन से जो कोर्स स्टार्ट होता है उसका, या आप लोग इंजीनियरिंग के हो जाए, कोई भी बच्चे हैं, अगर 20 नवंबर तक आपने फॉर्म भर करके अपने कॉलेज में जमा कर दिया है तो, और आप लोगों का अब डाटा अगर जो है डेटा अगर लॉक हो गया है तो आप लोगों का पैसा जो है दिसंबर लास्ट तक आ जाएगा। हार्डली दिसंबर लास्ट या ज्यादा से ज्यादा होगा तो आप लोगों का पैसा जनवरी तक तो डेफिनेटली आ जाएगा। ये आप लोगों का है, मतलब दिसंबर से आना स्टार्ट हो जाएगा और जनवरी तक आप लोगों को पैसा मिल जाएगा। जिन लोगों ने भी नवंबर तक 20 नवंबर तक फॉर्म भर करके और पूरा अपना डेटा सबमिट कर दिया है अपने कॉलेज में, उनका डेटा लॉक होने लगा है। देखो आप लोगों ना खुद ही देखोगे, जब अपना स्टेटस जिन्होंने बहुत पहले फॉर्म भरा है वो लोग अब अपना स्टेटस चेक कर रहे होंगे तो उनका आ रहा होगा, वेरीफाइड आ रहा होगा या फिर वेटिंग या कुछ ऐसी चीजें तो आ ही रही होगी। वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेटा लॉक होना। अगर डेटा लॉक हो गया तो उसको जो है फिनांस डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है, वहां से पैसा आना बाकी है। तो अगर पैसा आना बाकी है तो दिसंबर से जनवरी के बीच में आपको पैसा भाई मिलेगा। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका कि इसमें नहीं हो पाएगा वेरीफाई, रीजन चाहे जो भी हो, जिस भी रीजन की वजह से अगर नहीं हो पाएगा तो आपको जो है सेकेंड फेज में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। कोई डरने की बात नहीं है, आप लोगों का डेटा सेकेंड फेज में भेजा जाएगा, ऐसा होता है और ये होगा। तो बाकी अब जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, अभी जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं और जो है 15 जनवरी तक फॉर्म भरेंगे, फॉर्म फिलअप होगा, उन बच्चों का जो है पैसा मार्च में आएगा। उन बच्चों का पैसा कब आएगा? मार्च में। तो इनमें से जो बच्चे बच जाएंगे जिनका की पैसा नहीं आएगा, डेटा लॉक नहीं हुआ, वेरीफाई नहीं हुआ, जो भी रीजन से, उन लोगों को भी इसी में ट्रांसफर किया जाएगा और उनका पैसा भी मार्च में ही आएगा, ठीक है। मार्च में भी उनका भी पैसा आने का रहेगा, ठीक है। अब बात हो जाती है कि रिजेक्ट किन किन का होने का चांस है और किन कारणों से रिजेक्ट हो सकता है। तो देखो इस बार का जो नया नियम एक बायोमेट्रिक का निकाला गया है, सबसे ज्यादा तो इस पर चांसेस है बायोमेट्रिक की वजह से रिजेक्ट होने का, ठीक है। कॉलेज के थ्रू ये बायोमेट्रिक हो रहा है क्योंकि हमें कॉल आ रहा है कि हम साइबर में बैठे हैं, हमारा बायोमेट्रिक कैसे हो जाएगा बता दीजिए। तो भाई ये सिर्फ और सिर्फ आपके कॉलेज के थ्रू होगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ये आपको कहीं भी साइबर से ये कोई और नहीं कर सकता है, तो ये आपका बायोमेट्रिक वाले से फंस सकता है। दूसरा, आपका आय प्रमाण पत्र जो है, जो इसको हम इनकम सर्टिफिकेट कहते हैं, इसके चक्कर में पिछली बार भी बच्चे फंसे थे और इस बार भी फंसने की संभावना है।
इसमें ये अगर इनकम सर्टिफिकेट आपने अपना जमा कर दिया है तो आप फंसोगे। अगर आपने अपने फादर का या अपनी मदर का, अपने पेरेंट्स में से किसी का भी इनकम सर्टिफिकेट जमा किया है तो ठीक है, तब नहीं फंसेगा, फिर आगे बढ़ेगा ना। तीसरा नंबर, वही एनपीसीआई की वजह से फंसते हो। एनपीसीआई मैपिंग आपका बैंक अकाउंट में नहीं होता है और वो बैंक अकाउंट आप लोग डाल भी देते हो, पता नहीं किस खुशी में, क्योंकि आप लोगों को 1000 बार बता चुकी हूं मैं कि एनपीसीआई मैपिंग चेक करना आप लोगों को, जब पता है कि हाँ हमें यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म भरना है और एनपीसीआई मैपिंग करवाना बहुत ज्यादा अब जरूरी हो गया, कंपलसरी हो गया, तो हम ये पहले से करवा करके रख लेना। ठीक है, एक बार नहीं आया तो दूसरी बार में तो ये सबक सीख ही लेना चाहिए। तो तीसरा रीजन एनपीसीआई मैपिंग हो जाता है। अगर आपने वो अकाउंट डाल दिया है जिस अकाउंट में आपका एनपीसीआई मैपिंग नहीं है तो वहां फंसने के चांसेस रहते हैं, और मैक्सिमम जो है इसी कारण की वजह से फंसता है। मैं बता रही हूँ, पिछली बार भी हुआ है और मैक्सिमम इस कारण से होता है। तो ये 3 कारण है, ये 3 रीजन है जो अगर सही से आप लोग नहीं करते हो तो हो जाता है। इसके अलावा भी छोटे छोटे रीजन है, जैसे कि आप लोगों ने मार्क्स गलत फिल कर दिया, या जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया होता है तो गलत मार्क्स डाल देते हैं। ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। आप लोगों को अभी फॉर्म भरने के समय जो भी आप लोगों से गलती हो रही है, ठीक है, फॉर्म भरने में भाई गलती हो जाती है, तो मान लो कि अभी फॉर्म भरने में आप लोगों से जिनके से भी जो गलती हो रही है, वेट कर लो। 5 फरवरी से करेक्शन डेट स्टार्ट होगा आप लोगों का। 5 फरवरी से करेक्शन डेट स्टार्ट होगा और उस समय आप लोगों से जो भी छोटी मोटी गलतियां हो रही हैं उसको आप लोग करेक्ट कर सकते हो। तो 5 फरवरी का डेट करेक्शन डेट के तौर पे याद रखिए। 5 से 12 फरवरी तक आई थिंक मिलेगा, तो उसी के बीच में आपको करेक्शन कर लेना है और फिर उसके बाद सारा डेटा निकाल करके फिर अपने कॉलेज में जमा करना है। यही है। तो अभी गलती हो भी रही है तो ज्यादा पैनिक मत हो, क्योंकि जब हमसे एक गलती हो जाती है तो हम और ज्यादा गलती करने लगते हैं, तो वो नहीं करना है। हो गई है, ठीक है, नेक्स्ट हम करेक्शन डेट में इसको हम सुधार लेंगे, ये बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड यही चीजें हैं। और अगर आप लोग के कुछ और डाउट्स हैं, क्वेश्चन है, तो इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा। और अभी फिलहाल के लिए यही चल रहा है, 15 जनवरी तक फॉर्म फिलअप होने वाला है। पैसा कब कब कहां कहां आने वाला है मैंने बताया है। आप लोगों को किन किन चीजों को लेकर सतर्क रहना है ये भी चीजें बता दी गई हैं। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, हम लोग आपके हेल्प के लिए हैं। और जैसे जैसे अपडेट आएगा आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।